हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का यूनिट टू का हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था हीट ट्रांसफ़र, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। जिन भी फ्रेंड्स ने वो लेक्चर अटेंड नहीं करा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके उस लेक्चर को ईजिली अटेंड कर सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं इस लेक्चर की। इस लेक्चर में हम जो है सेकेंड चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सेकेंड चैप्टर है हमारा इवेपोरेशन। इसमें हमें कवर करना है ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेशंस एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इवेपोरेशंस, डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड अदर हीट प्रोसेसेस। फिर हमें जो है प्रिंसिपल देखना है, कंस्ट्रक्शन देखनी है और वर्किंग यूजेस, मेरिट्स और डीमेरिट्स। हमें जो ये एपरेटस देख रहे हैं उन सबके हमारे जो प्रिंसिपल देखना है, कंस्ट्रक्शन देखनी है, वर्किंग देखना है और प्रिंसिपल देखना है। चलिए इसमें एपरेटस देख लेते हैं, कौन कौन से एपरेटस के बारे में हमें स्टडी करनी है। इसमें हमारा फर्स्ट है हमारा स्टीम जैकेट केटल, सेकेंड है हमारा हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर, थर्ड है हमारा क्लिम्बिंग फिल्म इवेपोरेटर, फोर्थ है हमारा फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर और फिफ्थ और लास्ट है हमारा मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। एंड उसकी जो हमें इकोनॉमी भी पढ़नी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होता क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस बाय एब्जॉर्बिंग हीट। ये हमारी जो एक प्रोसेस है जिसमें हमारा लिक्विड जो है वो हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाता है बाय एब्जॉर्बिंग हीट। मतलब जब भी कोई भी लिक्विड हमारा हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो हमारा भाप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि लिक्विड को जब भी आप उबालते हैं तो वो जो है जब भी आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वो उबलना स्टार्ट हो जाता है। अब जब वो उबलेगा तो वो हमारा भाप में कन्वर्ट होता है, तो वही हमारा उसी को कहते हैं हम इवेपोरेशन। फिर हमारा आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल। वो टेम्परेचर जिस पे हमारा लिक्विड जो है वो हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, उसी टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। एंड लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। जब भी हमारा लिक्विड जो है बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो जो हमारा धीरे धीरे भाप में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसी को हम कहते हैं। जब भी हमारा लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है तब उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ अ टेंडेंसी ऑफ द मटेरियल टू चेंज इनटू अ गैसियस एंड इट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। वेपर प्रेशर क्या होता है? ये एक टेंडेंसी होती है मटेरियल की जो कि उसको कन्वर्ट करती है गैसियस फॉर्म में। बेसिकली हमारा जैसे जैसे हमारा वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे हमारा जो टेम्परेचर होता है इंक्रीज़ हो जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा वेपर प्रेशर जो है वो हमारा बढ़ता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स एंड एप्लीकेशंस कि आखिर हम क्यों इवेपोरेशन करते हैं, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, उसको हम देख लेते हैं। टू गेट कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट्स, हम जो है प्रोडक्ट को कंसनट्रेट करने के लिए उसमें जो है वाटर कंटेंट जो है उसको रिमूव करने के लिए या फिर इवेपोरेट करके हम उसको जो है कंसनट्रेटेड बना देते हैं। हम कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट को गेट करने के लिए, पाने के लिए हम जो है इवेपोरेशन का हेल्प लेते हैं। टू रिमूव वाटर फ्रॉम एक्वा सॉल्यूशन, किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में से वाटर को कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए हम जो है इवेपोरेशन की हेल्प लेते हैं। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम सॉलिड पार्टिकल्स, हमारे सॉलिड पार्टिकल्स में से हमारा वाटर को रिमूव करने के लिए। टू गेट ड्राई प्रोडक्ट, हम जो है ड्राई प्रोडक्ट करने के लिए हम जो है इवेपोरेशन की हेल्प लेते हैं। क्योंकि इवेपोरेशन में क्या होता है, हमारा सॉलिड मटेरियल जो है उसमें से जितना भी वाटर कंटेंट होता है वो हमारा उड़ जाता है भाप के रूप में और हमारा बिल्कुल ड्राई प्रोडक्ट जो है वो हमें मिल जाता है। टू रिड्यूस वेट, हमारा जो है अब कोई भी जो है पाउडर है, पाउडर में अगर वाटर होगा तो उसका वेट जो है वो हैवी होगा। अगर हमें उसको जो है ट्रांसपोर्ट करना है तो उसका वेट जो है वो हमारा ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो हमारी इंक्रीज़ हो सकती है। तो इसीलिए हम जो है उसको रिड्यूस कर देंगे, मतलब उसका जो वाटर है वो उसको हम जो है रिड्यूस कर देंगे इवेपोरेट करके। उसमें जो है सिर्फ ड्राई प्रोडक्ट रखेंगे और ड्राई प्रोडक्ट का वेट जो है वो हमारा कम होता है, तो इस वजह से हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है उसको भी हम कम कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, हमारा कोई कुछ ड्रग्स होती हैं जिसमें हमारा वाटर जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर वाटर प्रेजेंस होगा तो वो हमारा जो है हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और वो ड्रग जो है वो हमारी डिग्रेड हो जाएगी या फिर कोई और प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो इस वजह से हम जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम जो है इवेपोरेशन की हेल्प लेते हैं। इवेपोरेशन से हम उसके अंदर का वाटर जो है वो बिल्कुल रिमूव कर देते हैं और जिसकी वजह से हम जो है बहुत सारी ड्रग्स का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स को ड्राइंग करने में भी हम जो है इवेपोरेशन की हेल्प लेते हैं। ड्राइंग ऑफ ड्रग्स दैट आर फर्दर फॉर मैन्युफैक्चर इन मेडिसिन्स, बहुत सारी ड्रग्स होती है जो कि हमारा मेडिसिन्स को बनाने में यूज़ होती हैं, तो उसके ड्राइंग में भी हम जो है इवेपोरेशन के हेल्प लेते हैं। फिर हमारा ये जो है ऑब्जेक्टिव और एप्लीकेशन हो जाती है कि आखिर हम क्यों इवेपोरेशंस का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इवेपोरेशन। ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारा अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन को, कि कैसे हम जो है इवेपोरेशन रेट को बढ़ा सकते हैं और हमारा कैसे कैसे हम जो है रेट ऑफ इवेपोरेशन को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा टेम्परेचर।
जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो हमारा ज़्यादा होगा। मतलब एक जो है कपड़ा है, आपको उसको जो है सुखाना है, तो जितना ज़्यादा आप उसको टेम्परेचर दोगे, जितना जो सनलाइट में उस टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी जल्दी वो जो है सूख जाएगा। अब सूखना क्या है, जितना ज़्यादा उसका इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा उतनी तेज़ी से उसका वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा क्लॉथ में से। अब जितना जल्दी वाटर रिमूव होगा उतनी जल्दी वो जो है सूख जाएगा। तो वही हमारा है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। तो ये दोनों जो है हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसी तरीके से सरफेस एरिया होता है। अब सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा आप सरफेस एरिया बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है वो हमारा ज़्यादा हो जाता है। इसी तरीके से हमारा वेपर प्रेशर होता है। वेपर प्रेशर भी जितना ज़्यादा होगा उतना जल्दी जो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा। मतलब जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा उतनी जल्दी हमारा कोई भी प्रोडक्ट जो है वो हमारा जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी जो है वो हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ही हमारा कम जो है रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। आप इस तरीके से समझिए कि अगर आपने जो है कोई क्लॉथ डाला है, बारिश के मौसम में कोई भी आपने कपड़ा सूखने के लिए डाला है, तो वो जो है कम मतलब जल्दी नहीं सूख पाता, क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें भी मॉइस्चर प्रेजेंट है और हमारा जो है क्लॉथ है उसमें भी मॉइस्चर प्रेजेंट है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होती है वो हमारी डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट भी बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट है। इस वजह से हमारा जो है रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज़ हो जाती है। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है हमारा विंड स्पीड। विंड स्पीड में भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी उतनी जल्दी हमारे जो कपड़े सूख जाते हैं। तो उसको आप जो है कोरिलेट करके आप इजीली पढ़ सकते हैं इसको। तो जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो वही हमारा बता रखा है। सिर्फ आपका ह्यूमिडिटी जो है वो हमारा इनडायरेक्टली है, बाकी सब जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरीके से आपका जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है, वो भी जितना ज़्यादा डेंसिटी होगी लिक्विड की उतना ही कम हमारा जो है इवेपोरेशन होगा। इसी वजह से हमारे जो विस्कस फ्लूइड होते हैं उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है वो हमारा कम होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल लिक्विड्स। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमने फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन हमने जो है पढ़ लिए हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो हमारे रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो गाइस उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड अदर हीट प्रोसेसेस। आखिर क्या डिफरेंस होता है हमारा इवेपोरेशन में और अदर जो हमारी हीट प्रोसेसेस होती हैं उसमें। तो सबसे पहला पॉइंट आता है द रेजिड्यू इज़ कंसनट्रेटेड लिक्विड। हमारा इवेपोरेशन का जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो हमारा कंसनट्रेटेड लिक्विड होता है। बट अगर हम ड्राइंग की बात करें तो हमारा रेजिड्यू जो होता है वो हमारा सॉलिड होता है, क्योंकि ड्राइंग में क्या करते हैं हम, जो भी हमारा सॉलिड पाउडर होता है उसमें से हम वाटर को रिमूव कर देते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं ड्राइंग। बट हमारा इवेपोरेशन क्या होता है, हम लिक्विड में से हमारा कंसनट्रेट जो हमारा एक्वस लिक्विड है उसमें से हम जो है लिक्विड को रिमूव करके हमारा जो कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। इसी तरीके से हमारा इस नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग लिक्विड इनटू गैसेज। हमारा ये जो हमारा लिक्विड जो है वो हमारा कन्वर्ट होता है गैसेज में। बट हमारा डिस्टिलेशन में क्या होता है, डिस्टिलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। ये जो होता है हमारा एक सेपरेशन प्रोसेस है, बट इसमें जो होता है हमारा सेपरेशन नहीं होता। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा पर्पस इज़ टू गेट कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट। इसका हमारा इवेपोरेशन का पर्पस क्या होता है, मेन एम क्या होता है कि आखिर क्यों हम जो इवेपोरेशन करते हैं। इसका मेन एम होता है हम जो है कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट या फिर हम कंसनट्रेटेड लिक्विड को पाने के लिए हम जो है इवेपोरेशन की हेल्प लेते हैं। कि इसी तरीके से हमारा क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन पर्पस ऑफ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू गेट क्रिस्टल्स। और हमारा क्रिस्टलाइजेशन का पर्पस क्या होता है, हमारा क्रिस्टलाइजेशन का पर्पस जो होता है हमारा बेसिकली हम जो है क्रिस्टल्स पाना चाहते हैं, उसलिए हम जो है किसी भी सॉल्यूशन का हम जब क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं तो उसमें जो हमारा क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसी तरीके से हमारा ये जो है हमारा इवेपोरेशन जो है हमारा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से इस तरीके से डिफरेंस है, क्योंकि हमारा क्रिस्टलाइजेशन में हमारा क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, बट हमारा इवेपोरेशन में हमारा जो है कंसनट्रेटेड लिक्विड मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड इनटू गैसेज। इसमें क्या होता है, हमारा लिक्विड जो होता है वो हमारा गैस में कन्वर्ट होता है। बट हमारा सब्लिमेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन ट्रांजिशन ऑफ सॉलिड इनटू गैसेज। बट हमारे सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड जो होता है वो हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट होता है हमारे गैसेज में। तो वही हमारा बता रखा है। बट इसमें जो होता है हमारा लिक्विड जो है वो हमारा कन्वर्ट होता है गैस में। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट हैपेंड आल्सो ऑन रूम टेम्परेचर। ये जो होता है हमारा रूम टेम्परेचर भी होता पर भी हो सकता है। मतलब ये हमारी इवेपोरेशन प्रोसेस जो होती है वो हमारी रूम टेम्परेचर पे भी होती है। इसके लिए हमारा ज़रूरी नहीं है कि हमें जो है टेम्परेचर राइज करना पड़ता है। बट हमारा बॉइलिंग प्रोसेस जो होती है वो बॉइलिंग प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। बॉइलिंग प्रोसेस जो होती है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पर ही होती है। जब भी हम लिक्विड को हीट देते हैं, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच होता है तभी हमारी बॉइलिंग प्रोसेस होती है। बट हमारा इवेपोरेशन जो होती है वो हमारी रूम टेम्परेचर पर भी हो सकती है।
तो ये हमारा बेसिकली हमारा डिफरेंस है हमारी इवेपोरेशन में और अदर हीटिंग प्रोसेसेस में। बेसिकली आपको जो है डिफ्रेंशिएट करना है कि कैसे आपकी इवेपोरेशन जो है और हीट प्रोसेस से कैसे डिफरेंट है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि जो हमारे एपरेटस हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। उसमें हमारा जो है एपरेटस का इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग, मेरिट्स, डिमेरिट्स, इन सब के बारे में स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है स्टील जैकेट केटल। स्टील जैकेट केटल का हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, कंस्ट्रक्शन जो होती है वो इस तरीके से होती है। ये जो होता है हमारा मेटेलिक होता है, मेटल से बना हुआ होता है और यहाँ पर हम जो है अपना मटेरियल लोड करते हैं। इस तरीके इस जगह हम जो है मटेरियल लोड करेंगे। यहाँ से हमारा जो वाटर जो हमारी स्टीम जो होती है वो हमारी आती है और ये हमारी जो है जैकेट है जिसमें हमारे स्टीम सर्कुलेट होती है। बेसिकली हमारा इसमें होता क्या है, हमारा स्टीम जो होती है वो हमारी हीट जो है वो ट्रांसफ़र करती है हमारे इस लिक्विड तक और इस लिक्विड की वजह से हमारा जो है इसका लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो हमारा इंक्रीज़ होता रहता है और वो इतना इंक्रीज़ होता है कि इसका जो हमारा वाटर है, जो हमारा एक्वस कंटेंट है वो हमारा जो है इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और ये लिक्विड जो है वो हमारा कंसनट्रेट हो जाएगा और कंसनट्रेट होकर हम यहाँ से लिक्विड जो है वो हमारा इस वाली आउटलेट से हम निकाल लेते हैं जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो वही हमारा बता रखा है, जो हमारा स्टीम होगी वो कंडेंसेट होगी और कंडेंसेट होकर हमारा यहाँ से निकलेगी, बट हमारा जो प्रोडक्ट होगा जो हमने यहाँ पर डाला है वो हमारा इवेपोरेट होकर कंसनट्रेटेड हो जाएगा और कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट जो है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं स्टीम जैकेट केटल। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज इवेपोरेटिंग पैन। इसको जो हमारा इवेपोरेटिंग पैन भी कहते हैं। इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। बेसिकली हमारा ये जो है इवेपोरेशन पे बेस्ड होता है। इसकी वर्किंग क्या कहती है? फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्टली एक्वस एक्सट्रैक्ट इज प्लेस्ड इन द केटल। सबसे पहले हम जो है एक्वस जो जिस भी कंटेंट को हमें, जिस भी सब्सटेंस को हमें जो है कंसनट्रेट करना है उसे हम सबसे पहले इसमें केटल में डालेंगे ऊपर की तरफ इसमें। देन हॉट स्टीम इज सप्लाई इन जैकेट। फिर हम जो है यहाँ से ये जो हमारी जैकेट है मेटेलिक जैकेट, उसमें हम जो है स्टीम को पास करेंगे। स्टीम क्या होती है? हम भाप जो होती है उसको हम पास करते हैं इसमें। नाउ इफ़ वी डन दिस स्मॉल स्केल देन वी स्टर्ड इट मैनुअली। अगर हम इसको स्मॉल स्केल पे करते हैं तो हमें इसको जो है मैनुअली स्टर करना पड़ेगा, मतलब ग्लास रोड से या वगैरह कुछ किसी और सब्सटेंस से हमें जो है इसको घुमाना पड़ेगा। एंड इफ़ वी डू इट ऑन लार्ज स्केल, अगर हम इसको लार्ज स्केल पे करते हैं देन वी यूज़ मशीन फॉर स्टेयरिंग। फिर हम जो है मशीन यूज़ करेंगे स्टेयरिंग के लिए, मतलब बेसिकली हमें जो है इसको मिक्स करते रहना है, मिलाते रहना है कंटिन्यूस मोशन में। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा सॉल्यूशन एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम जैकेट। सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा इसमें जो हमारा सॉल्यूशन पड़ा है जिसको हमें जो कंसनट्रेट करना है वो हमारा जो है हीट एब्जॉर्ब करता है जैकेट से। जैकेट में क्या है? हमारी स्टीम प्रेजेंट है। स्टीम जो होती है भाप होती है वो जो हमारी गर्म होती है, इसलिए हमारा जो स्टीम जो है वो हीट ट्रांसफ़र करती है हमारे सॉल्यूशन में और हमारा सॉल्यूशन जो है वो हमारा हीट हो जाता है एंड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स। और वो जो हमारा वेपर्स को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है, मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमारा वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो बेसिकली वो जो है हमारा धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग कंसनट्रेट हो जाएगा, क्योंकि हमारा उस वेपर्स जो है वो हमारा वाटर जो है इवेपोरेट हो जाएगा और जो सॉल्यूशन है वो हमारा कंसनट्रेट हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है दैट स्टीम विच कंडेंस्ड इट आउट फ्रॉम द कंडेंसेट आउटलेट। जो स्टीम जो कंडेंस हो चुकी है वो हमारा कंडेंसेट आउटलेट से निकल जाती है एंड रिमेनिंग स्टीम इज़ आउट इन फॉर्म ऑफ वेंट। और बची हुई स्टीम जो बच जाती है वो हमारा जो है वेंट की फॉर्म में हमारा रिलीज़ आउट हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा एंड देयर इन कैटल। और हमारा कैटल जो था उसके अंदर क्या था? हमने जो है इनिशियल प्रोडक्ट जा रहा था। आफ्टर इवेपोरेशन फाइनल प्रोडक्ट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट आउटलेट। मतलब इवेपोरेशन होने के बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा जो है प्रोडक्ट आउटलेट्स के थ्रू हम जो है उसको निकाल लेते हैं। तो यही हमारी इसकी प्रोसेस है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसके यूजेस कि हम क्यों इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर कंसनट्रेटिंग एक्वस एक्सट्रैक्ट एंड थर्मोस्टेबल लिक्विड्स। जो लिक्विड्स जो हैं एक्वस एक्सट्रैक्ट है और हमारे थर्मोस्टेबल लिक्विड्स कौन से होते हैं? जो कि हमारे हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड्स हाई टेम्परेचर पे भी डिग्रेड ना हो या फिर हमारा जो है ख़राब ना हो, उसे हम कहते हैं थर्मोस्टेबल लिक्विड्स। उन लिक्विड्स को और हमारा एक्वस एक्सट्रैक्ट्स को, इन दोनों को ही हमारा कंसनट्रेट करने के लिए हमारा जो है इसको यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट्स होते हैं कि हम आखिरकार इस मशीन्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो इवेपोरेशन के लिए बहुत सारी मशीनें हैं, तो आखिर हम इसी मशीन को क्यों यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड ऑन बोथ स्मॉल एंड लार्ज स्केल। ये मशीन जो है हमारी स्मॉल और लार्ज स्केल दोनों के लिए यूज़ करी जाती है। इट इज़ सिंपल कंस्ट्रक्शन, ईजी इन यूज़, क्लीनिंग एंड आल्सो इट्स मेंटेनेंस। बेसिकली हमारा क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो हमारी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इसका जो है यूज़ करने का तरीका भी बहुत ईजी है कि कोई भी इसको जो है यूज़ कर सकता है। सिंपल आपको जो है ऊपर से प्रोडक्ट डालना है और उसमें जो है स्टीम पास करवानी है। स्टीम जैसे जैसे पास होगी वैसे वैसे जो हमारा इवेपोरेशन होता रहेगा और हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो कंसनट्रेट हो जाएगा।
और इसका क्लीनिंग, अब किसी भी प्रोसेस को आप करते हैं तो उस मशीन को जो है प्रोसेस होने के बाद उसको क्लीन करना भी ज़रूरी होता है, ताकि किसी और जब हम दूसरी जो है साइकिल करेंगे, मतलब दूसरे प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे इवेपोरेट करने के लिए, तो उसमें जो है कोई भी मिक्सिंग ना हो या फिर कोई भी एडल्ट्रेशन ना हो, तो उसके लिए हमारा क्लीनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसका हमारा जो है इसकी क्लीनिंग जो है बहुत ही ईजी है। एंड आल्सो इट्स मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस जो होती है इसकी, मतलब रख रखाव में जो हमारा खर्चा आता है वो भी इसका जो है बहुत कम होता है। एंड इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, और ये जो होता है हमारा एक्सपेंसिव नहीं होता। नेक्स्ट हम इसके डीमेरिट्स देख लेते हैं। डीमेरिट्स में क्या है, फर्स्ट आता है हमारा नॉट सूटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स। ये जो होता है हमारा हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए सूटेबल नहीं होता। जो भी हमारी ड्रग्स जो है हीट की प्रेजेंस में आके डिग्रेड हो जाती हैं, उसके लिए हम जो है इसको यूज़ नहीं करते। इट हीट इकोनॉमी इज़ यूज़, इसमें क्या होता है हमारा हीट इकोनॉमी को यूज़ करा जाता है, क्योंकि इसमें हीट लॉस जो होता है वो हमारा ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम जो है हीट इकोनॉमी का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे कुछ डीमेरिट्स थे। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा स्टीम जैकेट केटल जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड आ जाता है हमारा हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर। हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर का हमारा डायग्राम जो है वो इस तरीके से होता है। इसमें ये मेन सिलेंडर होता है जिसमें हम जो है फीड को इनलेट कराते हैं। फीड किया है हमारी कोई भी हमारा जो मटेरियल जिसको हमें कंसनट्रेट करना है उसको हम यहाँ से डालेंगे, और ये हमारा जो है यहाँ तक फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद क्या होता है, ये जो हमारी सिलेंडर्स होते हैं दो, जिसके अंदर जो है स्टीम पास कराई जाती है। अब उसके बीच से हमारा जो है ट्यूब्स होती हैं, मेटेलिक ट्यूब्स होती है, जो कि हमारा ये बड़े वाला सिलेंडर के अंदर से होकर गुजरती हैं। अब इसके थ्रू हम जो है यहाँ से स्टीम पास करवाते हैं। अब यहाँ से स्टीम डालेंगे तो यहाँ से हमारा जो स्टीम फ्लो होके यहाँ से हमारा स्टीम जो है आउट हो जाएगी। तो ये हमारा स्टीम का फ्लो होता है। जैसे जैसे स्टीम जो हम पास करवाते हैं वैसे वैसे हमारा जो अंदर वाला लिक्विड होता है, ये बड़े वाले सिलेंडर का जो लिक्विड होता है उसका टेम्परेचर राइज़ होता है। अब उसे जो है टेम्परेचर राइज़ होगा तो उसका जो इवेपोरेशन होना स्टार्ट होगा, उसमें इवेपोरेशन प्रोसेस होगी। इवेपोरेशन के थ्रू हमारा जो है उसका जो वाटर कंटेंट है वो हमारा वेपर्स बन के यहाँ से निकल जाता है, और जो हमारा एंड में जो होता है हमारा कंसनट्रेट प्रोडक्ट मिलता है हमें यहाँ पर, जो कि हम यहाँ से प्रोडक्ट आउटलेट से हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यही हमारा बेसिक प्रोसेस होती है। इसका हम प्रिंसिपल देख लेते हैं। इन दिस इवेपोरेशन टेक प्लेस थ्रू आवर ट्यूब। इसमें जो होता है हमारा इवेपोरेशन होता है हमारा ट्यूब्स के थ्रू, विच इज आर हॉरिजॉन्टल फिटेड, जो कि हमारा हॉरिजॉन्टली फिटेड है। मतलब इसमें जो होता है हमारा ये जो हॉरिजॉन्टल फिटेड है, यहाँ 3 ट्यूब्स दिखाई गई हैं, उन्हीं के थ्रू हमारा जो है स्टीम पास करी जाती है, जिसकी वजह से हमारा इवेपोरेशन होता है। स्टीम पास थ्रू द ट्यूब्स, स्टीम जो है हमारे इन ट्यूब्स के थ्रू पास कराई जाती है। एंड लिक्विड आउटसाइड द ट्यूब गेट हीटेड बाय एब्जॉर्बिंग हीट, और जो भी लिक्विड हमारा ये ट्यूब्स के बाहर, मतलब यहाँ पे जो हमारा लिक्विड प्रेजेंट है वो हीट होना स्टार्ट करेगा, क्योंकि हमारा वो जो है हीट एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि ये ट्यूब्स हैं वो हीट को पास करेंगी। अब वो हीट को पास करेंगी तो वो जो हमारा लिक्विड है यहाँ पे हमारा जो कंटेंट प्रेजेंट है लिक्विड का, वो हमारा हीट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा, और हीट को एब्जॉर्ब करके वो जो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में। अब जो हमारा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा वो वेपर्स हमारी यहाँ से निकल जाएंगी वेपर्स के रूप में। अब वो वेपर्स जो हमारी निकल जाएंगी ऊपर से, वही हमारा बता रखा है। यही हमारा मेन प्रिंसिपल जो है हमारा हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर का। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको प्रिंसिपल जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बेसिकली आपको इसमें जो है सिर्फ प्रिंसिपल और वर्किंग 2 मेन है जो आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी आप जो है बनाकर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी वर्किंग में फर्स्ट स्टेप आता है फर्स्टली फीड एंटर थ्रू इनलेट। सबसे पहले हम जो है फीड को एंटर करेंगे यहाँ से, यह हमारी पाइपलाइन है बड़े वाले सिलेंडर की, इसमें हमारा जो है फीड को इनलेट करेंगे। फीड हमने बताया था कि वो लिक्विड जिसका आपको जो है कंसनट्रेट करना है, या फिर हम कह सकते हैं जिसको आप जिसको जो है आपको कंसनट्रेटेड बनाना है, उसको हमने सबसे पहले इस बड़े वाले सिलेंडर में डाल दिया है। एंड स्टीम एंटर फ्रॉम स्टीम इनलेट, और हमारा ये जो स्टीम इनलेट है इसके थ्रू हमने जो है यहाँ से स्टीम पास करवाई है, इसके अंदर भेजी है। अब ये स्टीम जो है वो ट्यूब्स के थ्रू यहाँ से फ्लो होगी, और ट्यूब्स के थ्रू वो जो हीट जो है वो इस वाले लिक्विड में ट्रांसफ़र करेगी। तो वही हमारा ये प्रोसेस है। सेकंड पॉइंट कहता है नाउ स्टीम रिलीज हीट थ्रू द ट्यूब्स। फिर जो हमारी स्टीम जो हमने पास कराई है वो जो है अपनी हीट को रिलीज़ कर देगी ट्यूब्स में, एंड लिक्विड एब्जॉर्ब हीट एंड बिकम हीटेड, और वो जो हमारा लिक्विड जो है इस ट्यूब के आसपास जो हमारा लिक्विड प्रेजेंट है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और वो जो हमारा गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड स्टार्टेड कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, और वो जो हमारा वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। वेपर्स इज स्केप फ्रॉम आउटलेट एट टॉप। हमारा वेपर्स जो है वो हमारी जो हमारा ऊपर की तरफ आउटलेट लगी हुई है वेपर आउटलेट, उसके थ्रू हमारा वेपर्स जो है वो हमारी निकल जाएगी। प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल वी गेट कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट, और ये प्रोसेस जो वो हमारी चलती रहेगी जब तक हमें जो है कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट नहीं मिल जाता, विच वी वांट, जो कि हम चाहते हैं। एंड देन प्रोडक्ट इज़ कलेक्टेड थ्रू आउटलेट एट बॉटम, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें कहाँ से मिलेगा, हमारा नीचे बॉटम में जो हमारी प्रोडक्ट आउटलेट थी वहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट जो है वो हमें मिल जाएगा। तो बेसिक हमारा यही इसका जो प्रोसेस था। नेक्स्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन विस्कस लिक्विड्स।
या फिर हम कह सकते हैं कि नॉन विस्कस सॉल्यूशंस जो होते हैं उनके लिए हम जो है इसको यूज़ करा जाता है, क्योंकि बेसिकली हमारा विस्कस फ्लूइड होगा तो वो जो है सही से फ्लो नहीं करेगा और हमारा प्रोडक्ट आउटलेट से सही से वो जो हमारा बाहर नहीं निकल पाएगा, वो जो वहाँ पर एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हम जो है इसको सिर्फ और सिर्फ हम जो है नॉन विस्कस फ्लूइड्स या फिर हम नॉन विस्कस सॉल्यूशंस के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं। मेरिट्स में आ जाता है हमारा इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट। ये जो था हमारा इसको ऑपरेट करना और इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ये जो हमारा चीप है, मतलब ये जो है सस्ता हमें ईजिली मिल जाता है। सूटेबल फॉर नॉन विस्कस लिक्विड्स, और ये जो था हमारा नॉन विस्कस लिक्विड्स के लिए ही सूटेबल होता है। फिर हम इसके डीमेरिट्स देख लेते हैं। नॉट सूटेबल फॉर विस्कस लिक्विड्स, जैसा कि आपने यहाँ बताया था सूटेबल, ये जो है सिर्फ लिक्विड नॉन विस्कस लिक्विड्स के लिए सूटेबल होता है। तो इसका अपोजिट आप डीमेरिट्स में भी लिख सकते हैं कि ये जो हमारा विस्कस लिक्विड्स के लिए सूटेबल नहीं है। एंड नॉट सूटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स, और ये जो होता है हमारा हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि हीट सेंसिटिव मटेरियल्स क्या होता है, जब भी हीट लगेगी तो वो ड्रग या फिर वो सब्सटेंस जो है वो हमारा डिग्रेड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमारा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हमारा ये प्रोसेस जो है वो हमारी हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए सूटेबल नहीं है। चलिए गाइस, इसी के साथ आपका जो सेकंड हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर था वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको याद करने में इजी रहेगा, क्योंकि ये जो हमारा जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर और क्लिपिंग फिल्म इवेपोरेटर, इन दोनों में बहुत ही स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है। तो चलिए एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसमें बेसिकली आपको 4 से 5 स्टेप जो है याद करने हैं। फर्स्ट सबसे पहला स्टेप जो कौन सा होगा, सबसे पहले आप जो है फीड को इंट्रोड्यूस कराएंगे थ्रू फीड इनलेट। फीड इनलेट जो है ये एक पाइप है जिसके थ्रू आप जो है फीड को इनलेट कराएंगे। अब फीड इनलेट कराने के बाद क्या करेंगे, फिर आप जो है स्टीम को इनलेट कराएंगे। मतलब स्टीम इनलेट जो है यहाँ से आप जो है स्टीम को इंट्रोड्यूस कराएंगे इनके अंदर, ट्यूब्स के अंदर। जब हमारी ट्यूब्स के अंदर स्टीम आ जाएगी तो स्टीम क्या करेगी, वो जो हमारा हीट को ट्रांसफ़र करेगी। अब हीट ट्रांसफ़र होगी इस वाले लिक्विड में, मतलब फीड में जो हमारा हीट ट्रांसफ़र होगी, जिसकी वजह से हमारा जो फीड है वो हमारा हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो गर्म होगा, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर जो है वो राइज़ होगा। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो जो हमारा फीड जो वो हमारा वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब वेपर्स में जो कन्वर्ट होगी तो क्या होगा, उसके अंदर का जितना भी वाटर कंटेंट था वो हमारा यहाँ से वेपर्स के थ्रू हमारा रिलीज़ हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, और हमारा जो कंटेंट बचेगा वो हमारा बिल्कुल कंसनट्रेटेड हो जाएगा। जैसे कि आप जो है इसको ईज़िली इस तरीके से समझिए कि आप जो है चाय को बॉईल करते हैं, मतलब टी जब बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, आप जब पानी को उबालते हैं उसमें दूध डालते हैं, मिल्क डाल के उसको जो है पकाते हैं। तो पकाने पे क्या होता है, वो जो है कंसनट्रेट हो जाता है, उसका जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ भी होता है, यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, वाटर को इवेपोरेट कर रहे हैं वेपर्स के फॉर्म में, और हमारा जो है यहाँ पर हमारा जो है कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। फिर हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है, वो हमारा कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट जो है वो हम जो है प्रोडक्ट आउटलेट से निकाल लेते हैं। तो ये हमारे कुछ स्टेप थे जो कि आपको याद करने हैं। आप इसको फ्लो चार्ट में भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्लिपिंग फिल्म इवेपोरेटर। इसको हम देख लेते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज राइजिंग फिल्म इवेपोरेटर। इसको जो हम राइजिंग फिल्म इवेपोरेटर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा इसका प्रिंसिपल आ जाता है। प्रिंसिपल में क्या कहता है, इन दिस इवेपोरेटर टेक प्लेस थ्रू अ ट्यूब्स विच आर वर्टिकली फिटेड इन द सिलेंडर। इसमें क्या होता है, हमारा जो इवेपोरेशन होता है वो हमारे ट्यूब्स की वजह से होता है, क्योंकि हमारे ट्यूब्स जो होती है वो हमारी वर्टिकली फिटेड होती है, जिसके थ्रू हमारा जो है स्टीम पास होती है। बेसिकली हमारा इन सब का जो प्रोसेस है वो हमारा सेम ही है, बस इसमें जो है थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर का जो है डिफरेंस है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो था हमारा हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर। उसमें जो हमारी ट्यूब्स थी वो हमारी हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट थी, बट हमारे इसमें जो हमारी ट्यूब्स है वो हमारी वर्टिकली फिटेड है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी जो हमारी वर्टिकली शेप में, ये हमारी जो है ट्यूब्स हैं जो कि हमारी वर्टिकली शेप में फिटेड है। इसके थ्रू हमारा जो है जो स्टीम होती है वो हमारी पास कराई जाती है। बेसिकली इसमें होता क्या है, यहाँ से हम जो है नीचे से फीड इनलेट से हम जो है फीड को इंट्रोड्यूस कराते हैं, यहाँ से हमारी फीड जाती है और यहाँ से हम जो है स्टीम को इंट्रोड्यूस कराते हैं इन पाइप्स में। अब ये स्टीम जाएगी तो ये जो हमारा इसके जो हमारा फीड इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगी। अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो हमारे ये जो फीड होती है वो हमारी हीट होना स्टार्ट हो जाती है। अब हीट होने के बाद ये जो हमारा कन्वर्ट होती है स्मॉल बबल्स में। अब ये बबल्स जो होते हैं वो हमारे ऊपर की तरफ जाते हैं। अब ऊपर की तरफ जाके ये जो हमारा डिफ्लेक्टर लगा है, यहाँ से हमारा जो है बबल्स जो होते हैं वो हमारे डिफ्लेक्टर से जाके टकराते हैं। अब डिफ्लेक्टर से जाके टकराने पे क्या होता है, इनका जो लिक्विड पोर्शन होता है वो हमारा यहाँ से इस वाले पाइप में आ जाता है और यहाँ से हमारा जो रिसर्कुलेट हो जाता है सिलेंडर के अंदर। बट हमारा ये जो हमारा जब हमारा जो है ये टकराएंगे बबल्स, स्मॉल बबल्स टकराएंगे तो लिक्विड पोर्शन तो वापस अंदर चला जाएगा, बट हमारा जो कंसनट्रेटेड पोर्शन होता है वो हमारा यहाँ से सर्कुलेट होकर हमारा कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट्स की हमारी जो आउटलेट होती है उसमें से निकल जाता है। तो यही हमारा इसका बेसिक जो है प्रोसेस होता है। यही बेसिक डायग्राम है हमारा क्लिपिंग फिल्म इवेपोरेटर का। इसके थ्रू आप जो है इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हीट पास्ड थ्रू स्टीम इन ट्यूब्स। हमारा हीट जो है वो हमारा पास होती है स्टीम के द्वारा। हमारे जो ट्यूब्स है उसके अंदर जो हम स्टीम का फ्लो करवा रहे हैं, जिसके थ्रू हमारी जो हीट जो है वो पास होगी।
एंड लिक्विड आउटसाइड द ट्यूब्स एब्जॉर्ब हीट, जो हमारा लिक्विड इन ट्यूब्स के आसपास है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा एंड बिकम हीटेड, और वो जो हमारा धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारा ट्यूब्स के आसपास लिक्विड कौन सा हमने जो फीड इंट्रोड्यूस कराई है वही हमारा जो है ट्यूब्स के आसपास प्रेजेंट है। अब वो जो हमारा धीरे धीरे फीड जो है वो हमारी हीट होना स्टार्ट हो जाएगी, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, और वो हमारा कन्वर्ट होगी स्मॉल बबल्स में। स्मॉल बबल्स विच क्लिम्प अपवर्ड, मतलब ये क्या कह रहा है कि जो भी हमारी फीड थी उसको हमने स्टीम की हेल्प से उसको हीट करा है। जब वो हीट हो जाती है तो वो जो हमारी कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है स्मॉल बबल्स में, और फिर वो जो हमारे स्मॉल बबल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। एंड वेपर्स आउटसाइड फ्रॉम द टॉप एंड कंसनट्रेटेड लिक्विड गेट एट द बॉटम बाय प्रोडक्ट आउटलेट। ये क्या कह रहा है, हमारा वेपर्स जो है वो हमारी ऊपर वाली वॉल से हमारे जो है निकल जाती हैं, और हमारा जो कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट होता है या फिर हम कंसनट्रेटेड लिक्विड जो होता है वो हमारा बॉटम पे हमारी जो प्रोडक्ट आउटलेट होती है उसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। तो हमारा यही बेसिक प्रिंसिपल था हमारा इसका। नेक्स्ट हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है प्री हीटेड लिक्विड फीड इज इंट्रोड्यूस इन फ्रॉम बॉटम एंड स्टीम इज इंट्रोड्यूस इनटू द ट्यूब्स। हमारा प्री हीटेड लिक्विड क्या है कि हमने जो लिक्विड हमें कंसनट्रेट करना है उसको हमने पहले से ही थोड़ा सा गर्म कर रखा है, उसको थोड़ा सा हीट दे रखी है, उसे कहते हैं प्री हीटेड लिक्विड। उसको जब हम फीड की तरह इंट्रोड्यूस कराएंगे बॉटम के अंदर, और हमारा जो स्टीम है उसको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे ट्यूब्स के अंदर। लिक्विड एब्जॉर्ब हीट एंड स्टार्ट टू मेक स्मॉल बबल्स। जो हमारा लिक्विड था, जो हमारा प्री हीटेड लिक्विड था, वो हमारा जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे वो एब्जॉर्ब करेगा उसका जो टेम्परेचर होता है वो राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो हमारा छोटे छोटे बबल्स बनाना स्टार्ट कर देगा। विच स्टार्टेड टू क्लिम्ब अपवर्ड, जो कि हमारा ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। देन दैट बबल्स सेपरेट थ्रू द डिफ्लेक्टर, फिर ये बबल्स जो होते हैं वो हमारे डिफ्लेक्टर के थ्रू सेपरेट हो जाते हैं। विच इज़ प्रेजेंट ऑन द वेपर हेड, वेपर हेड पे हमारा जो एक डिफ्लेक्टर प्रेजेंट होता है, जिसको हमने पीछे स्ट्रक्चर में हमने बताया था कि उससे जो हमारे बबल्स जो है वो टकराते हैं, और टकरा के वो जो है हमारे सेपरेट हो जाते हैं। एंड आवर लिक्विड पोर्शन इज़ पास्ड इन पाइप फॉर रिसर्कुलेशन, हमारा ये जो हमारा लिक्विड पोर्शन जो होता है वो हमारा पास होता रहता है हमारा पाइप्स में हम, और उसका जो हमारा रिसर्कुलेशन होता रहता है। ये कब तक होता है, जब तक हमारा लिक्विड जो है वो हमारा कंसनट्रेटेड नहीं हो जाता। एक बार अगर हमारा लिक्विड जो है वो हमारा कंसनट्रेटेड हो जाता है तब हमारा क्या होता है, एंड व्हेन लिक्विड इज़ कंसनट्रेटेड, जब हमारा लिक्विड जो है वो जो हमारा लिक्विड था जो हमने फीड की तरह इंट्रोड्यूस कराया था वो जब कंसनट्रेट हो जाता है, देन प्रोडक्ट गेट फ्रॉम द प्रोडक्ट आउटलेट, तब हमें जो है प्रोडक्ट जो है वो हमारा प्रोडक्ट आउटलेट से हम निकाल सकते हैं। मतलब बेसिकली हमारा क्या था, सबसे पहले हमने प्री हीटेड लिक्विड डाला उसके अंदर, फिर हमारा जो है उसमें हमने जो है स्टीम इंट्रोड्यूस कराई। प्री हीटेड लिक्विड डाला, फिर हमने स्टीम इंट्रोड्यूस कराई। स्टीम इंट्रोड्यूस कराने पे क्या होगा, हमारा जो स्टीम की जो हीट है वो हमारा लिक्विड एब्जॉर्ब करने लग जाएगा, और ये लिक्विड जो है हमारे हीट को एब्जॉर्ब करके ये जो है स्मॉल बबल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। स्मॉल बबल्स फिर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, और ये जो हमारा सेपरेटर से टकराते हैं, ये हमारे डिफ्लेक्टर से टकरा के हमारा सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होने के बाद हमारा जो लिक्विड पोर्शन होता है वो हमारा पाइप में रिसर्कुलेट हो जाता है। और हमारा जब ये तब तक चलता है जब तक हमारा जो लिक्विड है वो हमारा कंसनट्रेटेड ना हो जाए। एक बार अगर लिक्विड जो है वो हमारा कंसनट्रेट हो जाता है तो वो हमारा जो है प्रोडक्ट आउटलेट से हमें जो प्रोडक्ट के तौर पे हमें जो कंसनट्रेटेड लिक्विड हमें मिल जाता है। तो ये हमारी सिंपल इसकी वर्किंग थी। नेक्स्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज फॉर क्लियर लिक्विड्स, ये जो हमारा क्लियर लिक्विड्स के लिए यूज़ करा जाता है। फॉर्मिंग लिक्विड्स, जो कि हमारा झाग बनाते हैं उन लिक्विड्स के लिए। एंड कोरोसिव सॉल्यूशंस, और जो कि हमारा वो सॉल्यूशन जो कि हमारा कोरोजन को कॉज करवाते हैं उन सॉल्यूशंस के लिए हमारा जो है ये यूज़ करा जाता है। इट इज़ आल्सो यूज फॉर इंसुलिन विटामिन, और ये जो होता है हमारा इंसुलिन और विटामिन के लिए भी यूज़ करा जाता है। तो ये इसके यूजेस थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके मेरिट्स कि हमारा इसके क्या क्या खासियत है जो हम इसको यूज़ करेंगे अदर मशीन्स के द्वारा। मतलब अगर हमारे पास 3-4 मशीन्स हैं अलग अलग है तो हम इसी मशीन्स को क्यों यूज़ करेंगे, इसकी क्या खासियत है उसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट आता है इट प्रोवाइड लार्ज एरिया फॉर हीट ट्रांसफ़र। इसमें जो होता है हमारा हीट ट्रांसफ़र बहुत अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि इसमें जो होता है हमारा लार्ज एरिया होता है हीट ट्रांसफ़र करने के लिए। जो हमारा स्टीम है उसका जो हमारा ट्यूब्स होती है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारा जो स्टीम है उसमें से ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र हो सकती है हमारी फीड में। तो यही हमारा होता है, ये जो हमारा लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाता है जिसकी वजह से हमारी ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होती है। इट इज़ सूटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स, ये जो होता है हमारा हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए भी सूटेबल होता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा था इसके यूज में, यहाँ हमने जो है इंसुलिन और विटामिन का नाम लिया था, और ये दोनों ही जो हमारे हीट सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं। मतलब जब भी आप ज़्यादा टेम्परेचर करोगे तो इंसुलिन और विटामिन जो होते हैं वो हमारे डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड आता है हमारा इट इज़ सूटेबल फॉर फॉर्मिंग लिक्विड्स, ये वो लिक्विड्स होते हैं जो कि हमारे झाग बनाते हैं, मतलब फॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं, उन लिक्विड्स के लिए भी हमारा ये सूटेबल होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके डीमेरिट्स। में होता है हमारे इसकी खामियां क्या क्या, इसके जो है डिसएडवांटेज हैं वो देख लेते हैं। इट इज़ एक्सपेंसिव
एंड कंस्ट्रक्शन इज़ कॉम्प्लिकेटेड। और ये जो होता है हमारा एक्सपेंसिव होता है, मतलब ज़्यादा महंगा होता है, और इसकी कंस्ट्रक्शन जो होती है वो हमारी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लीन, इसको क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर वेरी विस्कस लिक्विड्स, और ये जो होता है हमारा वेरी विस्कस लिक्विड्स के लिए सूटेबल नहीं है। तो चलिए गाइज, इसी के साथ हमारा जो क्लिम्बिंग फिल्म इवेपोरेटर था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी भी अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर। फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर में क्या होता है, इन दिस इवेपोरेटर लिक्विड इज सर्कुलेटेड थ्रू ट्यूब्स एट हाई प्रेशर बाय यूजिंग पंप्स। इसमें जो होता है हम पंप्स का यूज़ कर रहे हैं। पंप्स का यूज़ क्यों करते हैं, हम किसी भी लिक्विड को हम जब हाई प्रेशर से फ्लो करवाना होता है तो उस केस में हम जो है पंप्स का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो लिक्विड है जिसको हमें जो है इवेपोरेट, जो हमारे कंसनट्रेट करना है, उसको हम जो है प्रेशर के साथ, बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ उसका सर्कुलेट कराते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर, क्योंकि हमारा इसमें जो है हमारा फोर्स का यूज़ हो रहा है, जो हम इसमें पंप यूज़ करते हैं हम हाई प्रेशर जनरेट करने के लिए। एंड ड्यू टू हाई प्रेशर बॉइलिंग डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इज एलिवेटेड। हमारे हाई प्रेशर की वजह से हमारा जो बॉइलिंग होती है वो नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा बढ़ जाता है। एंड लिक्विड्स क्रिएट सम फॉर्म ऑफ एजिटेशन, और हमारा लिक्विड में जो है हमारे कुछ तरीके की एजिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है। व्हेन द लिक्विड लीव्स द ट्यूब्स एंड एंटर्स द वेपर हेड, जब भी हमारा लिक्विड जो है वो हमारा ट्यूब्स को छोड़ के हमारा वेपर हेड में एंटर होता है, प्रेशर फॉल सडनली, प्रेशर जो होता है बहुत तेज़ी से गिर जाता है। मतलब ये पॉइंट क्या कह रहा है, आप इसको डायग्राम के थ्रू समझिए। जैसे हमने यहाँ से जो है हमने लिक्विड को एंटर करवाया पंप के थ्रू, बहुत तेज़ी से जो है लिक्विड फ्लो हो रहा है। अब यहाँ से जो हमारे ट्यूब्स में जो है लिक्विड का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बट जब भी वो एंटर करता है हमारा वेपर हेड में, तो यहाँ जो है हमारा प्रेशर जो है बहुत तेज़ी से गिर जाता है, जिसकी वजह से हमारी इवेपोरेशन होती है। यही बेसिक हमारा प्रिंसिपल है इसका। इसमें बेसिकली इसमें जो हमारा फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर है, इसमें हमारा इवेपोरेशन कैसे होती है, इवेपोरेशन सिर्फ और सिर्फ हमारा सडन प्रेशर ड्रॉप की वजह से होती है। मतलब यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा था, अब यहाँ आके हमारा वेपर हेड में प्रेशर जो है बहुत कम है, तो हमारा जो लिक्विड है वो हमारा इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। दिस लीड टू फ्लैशिंग ऑफ सुपर हीटेड लिक्विड्स दस द इवेपोरेशन ओकर। वही हमारा बता रखा है, जो हमारा सडन प्रेशर ड्रॉप है उसकी वजह से हमारा जो लिक्विड है वो हमारा इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये था हमारा प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्किंग, मतलब हमारा फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर जो है कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हमारा जो है यहाँ से हम जो है फर्स्टली स्टीम इज सप्लाइड इन ट्यूब्स देन लिक्विड इंट्रोड्यूस इनटू द ट्यूब्स। सबसे पहले हम जो है ट्यूब्स के थ्रू हम जो है स्टीम को सप्लाई करते हैं। हम स्टीम जो है इस तरीके से यहाँ से डाल रहे हैं स्टीम। ये हमारी स्टीम की ट्यूब है, ये हमारी स्टीम की ट्यूब है, और ये हमारी स्टीम की ट्यूब है। ये तीन जो है हमारे इसमें जो है हमारी स्टीम फ्लो हो रही है। यहाँ से हम स्टीम डालेंगे और यहाँ से हमारा जो है कंडेंसेट, मतलब जो हमारा स्टीम है वो हमारी कूल डाउन होकर यहाँ से निकल जाएगी। तो हम यहाँ से स्टीम डालते हैं और हम यहाँ से जो है हमारा फीड इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये हमारा जो है फीड इनलेट है, यहाँ से हम फीड इंट्रोड्यूस कराएंगे, और ये हमारा पंप है जिसकी वजह से हमारा प्रेशर जो है वो जनरेट होता है। देन लिक्विड गेट हीटेड एंड मूव अपवर्ड, और हमारा लिक्विड जो है वो हमारा धीरे धीरे हीट हो जाता है, क्योंकि हमारा इसके लिक्विड जहाँ से फ्लो हो रहा है उसके साथ में हमारी ट्यूब्स है, उन ट्यूब्स में हमारा जो है स्टीम फ्लो हो रही है। अब स्टीम फ्लो होगी तो हमारा हीट को ट्रांसफ़र करेगी। अब हीट ट्रांसफ़र होगी तो हमारा जो फीड है जिसको हमने डाला है लिक्विड को, वो जो हमारा धीरे धीरे हीट होना स्टार्ट हो जाएगी और वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेगी एंड मूव अपवर्ड। देन इट स्ट्राइक द डिफ्लेक्टर, और ये जो होता है हमारा डिफ्लेक्टर से टकराती है। एंड बाय डिफ्लेक्टर लिक्विड वेपर्स सेपरेट, और डिफ्लेक्टर से टकराने के बाद हमारा लिक्विड वेपर्स जो होते हैं वो हमारे सेपरेट हो जाते हैं। फर्दर वेपर्स एंटर्स इन साइक्लोन सेपरेटर, और फिर हमारा जो वेपर्स है वो हमारा यहाँ से वेपर हेड के थ्रू सर्कुलेट होकर हमारा साइक्लोन सेपरेटर में चले जाते हैं। इन विच वेपर डिस्चार्ज फ्रॉम द टॉप, और हमारा इसमें जो हमारा वेपर्स जो होते हैं वो हमारे ऊपर की तरफ से निकल जाते हैं, मतलब आउट हो जाते हैं। एंड कंसनट्रेटेड लिक्विड फॉल डाउन, और हमारा कंसनट्रेटेड लिक्विड जो होता है वो हमारा नीचे की तरफ गिर जाता है इस पाइपलाइन के थ्रू, और यहाँ से हम जो है कंसनट्रेटेड लिक्विड हम यहाँ से जो हम जिसको हम प्रोडक्ट कह रहे हैं कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट, वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो वही हमारा बता रखा है। एंड इट रीसर्कुलेट अगेन इफ़ वी वांट टू मोर कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट, और अगर हमें ज़्यादा कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट चाहिए तो हम उसको जो है रीसर्कुलेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ से हम जो है अगर इसको ना निकालें तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से रीसर्कुलेट हो जाएगा और वापस पंप के थ्रू वापस सर्कुलेशन में चला जाएगा, और वापस ये जो है हमारा वेपर्स को रिमूव करके यहाँ से वापस कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो ये साइकिल जो है वो हमारी चलती रहती है जब तक हमारा जो है कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट हमें नहीं मिल जाता। एंड देन फाइनली वी गेट
कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट फ्रॉम आउटलेट, और फाइनली हमारे जो है कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट हमें मिल जाता है आउटलेट के थ्रू। हमारा ये जो हमारी आउटलेट है जहाँ से हम जो है कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर की वर्किंग जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। एक बार इसको फ्लो चार्ट की हेल्प से क्विक रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ईजिली याद हो जाए। चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो है हमारा फर्स्ट स्टेप आता है हमारा इसमें लिक्विड इंट्रोड्यूस विद हाई प्रेशर। सबसे पहला स्टेप जो होता है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिक्विड जो है वो हम इंट्रोड्यूस कराएंगे बहुत ही हाई प्रेशर के साथ। यहाँ से हमने लिक्विड इंट्रोड्यूस कराया और हमने पंप की हेल्प से हमारा जो है लिक्विड बहुत तेज़ी से यहाँ से फ्लो करवा दिया। सेकेंड स्टेप आता है लिक्विड हीटेड मूव अपवर्ड। लिक्विड जो होता है वो हमारा हीट हो जाएगा और ऊपर की तरफ मूव करेगा। क्योंकि हीट क्यों होगा, क्योंकि हमारे इसके साथ में जो होता है हमारे ट्यूब्स होती हैं और जिसमें हमारा स्टीम फ्लो हो रही है। अब स्टीम जो है वो हमारी हीट ट्रांसफ़र करेगी लिक्विड में और हमारा ये लिक्विड जो होता है वो हमारा हीट हो जाएगा और ऊपर की तरफ बढ़ेगा। थर्ड स्टेप आता है इट स्ट्राइक विद डिफ्लेक्टर एंड लिक्विड वेपर सेपरेट। और हमारा ये क्या होता है, थर्ड स्टेप क्या कह रहा है, हमारा लिक्विड जो होता है वहाँ यहाँ से हमारा जो है ट्रांसपोर्ट होगा और ये डिफ्लेक्टर से टकराएगा। डिफ्लेक्टर से टकराने के बाद जो हमारे लिक्विड के वेपर्स होते हैं वो हमारे सेपरेट हो जाएंगे। फिर हमारा ये जो वेपर्स जो है वो हमारे यहाँ से फ्लो होकर वेपर हेड से फ्लो होकर हमारा साइक्लोन सेपरेटर में जाएंगे एंड साइक्लोन सेपरेटर से हमारे जो वेपर्स होते हैं वो हमारे रिमूव आउट हो जाते हैं और हमारा कंसनट्रेटेड लिक्विड जो होता है वो हमारा फॉल डाउन हो जाता है। तो और ये 4 स्टेप जो होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं। इफ़ इट इज़ यूज अंडर रिड्यूस प्रेशर इट इज़ सूटेबल फॉर थर्मोलेबाइल सब्सटेंस। अगर हम इसको रिड्यूस प्रेशर पे यूज़ करेंगे तो ये जो होता है हमारा सूटेबल रहता है हमारा थर्मोलेबाइल सब्सटेंस के लिए। अब थर्मोलेबाइल सब्सटेंस कौन से होते हैं, वो ड्रग जो कि हमारा हाई टेम्परेचर पे जो है डिग्रेड हो जाती है या फिर हमारा डिकम्पोज हो जाती है, उनको भी हम इजिली कंसनट्रेट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। सेकेंड आता है इट इज़ यूज फॉर कंसनट्रेटेड ऑफ इंसुलिन एंड लीवर एक्सट्रैक्ट्स। इंसुलिन और लीवर एक्सट्रैक्ट को कंसनट्रेट करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 हमारे यूजेस थे इसके। नेक्स्ट आ जाता है इसके मेरिट्स। मेरिट्स में क्या कहता है, देयर आर रैपिड लिक्विड मूवमेंट्स ड्यू टू हाई हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। हाई हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट की वजह से हमारा इसका लिक्विड मूवमेंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा और बहुत तेज़ी से होता है। सेकेंड आता है इट इज़ सूटेबल फॉर विस्कस प्रिपरेशंस बिकॉज पंपिंग मैकेनिज्म इज़ यूज्ड। ये जो होता है हमारा विस्कस प्रिपरेशंस के लिए भी सूटेबल होता है क्योंकि इसमें जो है पंप यूज़ कर रहे हैं हम, जिसकी वजह से हमारा प्रेशर जो होता है वो इजीली जनरेट कर सकते हैं और हम किसी भी लिक्विड्स को जो है निकाल सकते हैं या फिर उसमें जो है फ्लो करवा सकते हैं। तो इसमें जो हमारा विस्कस फ्लूइड्स को भी हम जो है विस्कस प्रिपरेशन जो होती है उनको भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में फर्स्ट आ जाता है हमारा द इक्विपमेंट इज़ एक्सपेंसिव बिकॉज द पावर इज़ रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलेटिंग द लिक्विड। बेसिकली हमारा ये इक्विपमेंट जो होता है वो हमारा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें जो हमारा पावर रिक्वायर हो रही है, पावर का यूज़ करते हैं हम क्योंकि हमारे इसमें पंप लगा है, तो इसलिए इसकी जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो होता है वो हमारा ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो होता है हमारा थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। और ये जो होता है हमारा थोड़ा यूज़ करने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि हर पर्सन जो है वो इसको यूज़ नहीं कर पाता और इसके लिए हमारा जो है स्किल पर्सन जो है रिक्वायर होता है। तो ये कुछ डीमेरिट्स थे हमारे इसके फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर के। लास्ट हमारा आता है मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। इसको हम ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए इसको देख लेते हैं कि कैसे ये जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसमें हमारा क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर। हमें ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर की हमें प्रिंसिपल बताना है, कंस्ट्रक्शन बतानी है और वर्किंग बताना है। सेकेंड पार्ट इसी का आता है व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। मतलब मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर की इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं उसके बारे में हमें जो है एक्सप्लेन करना है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आप जो है अगर ये एग्जाम्स में आए तो आप इसको जो है बहुत अच्छे से इसका डायग्राम बनाइएगा। नेक्स्ट इसका जो है प्रिंसिपल देख लेते हैं। इन दिस इवेपोरेटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसमें क्या होता है हमारा इवेपोरेटर जो होता है हमारा कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से सीरीज़ में। इट इज़ यूज फॉर लार्ज स्केल। ये जो होता है हमारा लार्ज स्केल के लिए यूज़ करा जाता है। एंड आल्सो फॉर हाई कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट। और ये जो होता है हमारा जब हमें ज़्यादा कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट चाहिए होता है उसके लिए हम जो है मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर का यूज़ करते हैं। इट ऑकर इन 3 स्टेप। ये जो होता है हमारा 3 स्टेप में होता है इसका प्रिंसिपल। फर्स्ट स्टेप आता है प्री हीटेड ऑफ सॉल्यूशन। हमें सबसे पहले जो हमारा सॉल्यूशन है उसको हम जो है प्री हीट कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप आता है रिमूवल ऑफ वाटर एज वेपर्स बाय स्टीम हीटिंग। हम जो स्टीम हीटिंग की हेल्प से हम जो है वाटर को रिमूव कर देते हैं वेपर्स के रूप में। एंड लास्ट आता है थर्ड स्टेप कंडेंसिंग द वेपर्स रिमूव्ड। जो भी हमने जो वेपर्स रिमूव करी है उसको हम जो है कंडेंस कर लेते हैं और इसको भी हम जो है यूज़ कर लेते हैं। मतलब इसमें जो हमारा लॉस है वो बिल्कुल नहीं होता, हम इसका जो है वेपर्स जो है उनको भी यूज़ कर लेते हैं।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्किंग ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर की वर्किंग समझने से पहले आप जो है थोड़ा इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझिएगा। इसमें क्या होता है, हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा फर्स्ट इफेक्ट, इसमें हम जो है फीड को इंट्रोड्यूस कराएंगे। सबसे पहले फीड इंट्रोड्यूस कराने के बाद हम जो है इसमें स्टीम पास करते हैं। बहुत ही हाई प्रेशर से हम जब इसमें स्टीम डालते हैं तो स्टीम से क्या होता है, हमारा स्टीम में जो भी हमारा टेम्परेचर होता है वो हमारा हीट जो होती है वो हमारी ट्रांसफ़र होती है हमारी फीड के अंदर। अब फीड के अंदर जो होती है हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब हीट एब्जॉर्ब होने के बाद उसका टेम्परेचर जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। अब फीड का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है तो वो जो हमारी फीड जो है वो हमारी कन्वर्ट होती है वेपर्स में। अब जो हमारी फर्स्ट की फीड जो होती है वो हमारी वेपर्स में कन्वर्ट हो गई, वो हमारे जाते हैं सेकंड में स्टीम की जगह। मतलब हम जो है स्टीम सिर्फ पहले वाले में डालते हैं, फर्स्ट इफेक्ट में हम जो है स्टीम डालेंगे, फिर स्टीम से हमारा जो फीड में हमारा जो वेपर्स बनेंगे वो हमारे फर्स्ट वाले के वेपर्स जाएंगे सेकंड वाले में। इसी तरीके से हमारा सेकंड वाले के जो भी वेपर्स बनेंगे वो हमारे जाएंगे थर्ड वाले में। तो यही हमारा चलता रहता है। इसी तरीके से इसका प्रोडक्ट भी होता है। हमारा फर्स्ट वाले का प्रोडक्ट जो है वो हमारा एज अ फीड हम यूज़ करते हैं सेकंड वाले में, और फिर हमारा सेकंड वाले का जो प्रोडक्ट निकलता है वो हम यूज़ करते हैं थर्ड वाले की फीड में। तो इस तरीके से हमारा जो फाइनल थर्ड वाली जो हमारा इफेक्ट है उसमें जो होता है बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। फिर हमारा थर्ड वाले की जो हमारी वेपर्स होती है वो हम साइक्लोन सेपरेटर के थ्रू हम जो उसको कंडेंस कर लेते हैं, और कंडेंस करके हमारा जो एक्वस या फिर हमारा जो वाटर मिला है हमें उसको भी हम जो है रिसाइकल या रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो होता है हमारी इसकी इकोनॉमी जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। मतलब इसमें हमारा मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर में कोई भी चीज़ हम जो है वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और हम जो है कम से कम हम जो है एफर्ट्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। चलिए मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर की वर्किंग को थोड़ा थियोरेटिकल समझ लेते हैं। इन द फर्स्ट इफेक्ट हाई प्रेशर स्टीम इज़ यूज टू इवेपोरेट सॉल्वेंट फ्रॉम द फीड। हमारा फर्स्ट इफेक्ट में क्या होता है, हम जो है स्टीम का यूज़ करते हैं। जो भी हमारा फीड है सॉल्वेंट है उसको इवेपोरेट करने के लिए हम जो है स्टीम का इंट्रोड्यूस कराते हैं। स्टीम से क्या होता है, हमारा जो भी हमारा स्टीम का टेम्परेचर होता है वो हमारा हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो हमारा फीड जो है वो हमारा धीरे धीरे उसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ होने लग जाएगा, और जो हमारा फीड जो हमने इंट्रोड्यूस कराई है वो धीरे धीरे वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। The evaporated solvent in the form of vapors is used for evaporating the feed in the second effect at the एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेसिकली हमारा ये लाइन क्या कह रही है, जो भी हमारा फर्स्ट वाले में वेपर्स बनी है, फर्स्ट इफेक्ट में जो भी वेपर्स बनी है उसको हम जो है सेकंड इफेक्ट में यूज़ करते हैं एज अ स्टीम। मतलब स्टीम सिर्फ हम जो है फर्स्ट इफेक्ट में डालते हैं। सेकंड स्टेप में हमारा जो है फर्स्ट वाले की वेपर्स जाती हैं वो हमारा एज अ स्टीम वर्क करती है, और वो भी हमारा जो है हीट को ट्रांसफ़र करके और सेकंड वाले का जो भी हमारा इसमें कंटेंट है या फिर जो भी हमारा सॉल्वेंट है उसको इवेपोरेट करती है। इवेपोरेटेड सॉल्वेंट फ्रॉम द सेकंड स्टेज इज यूज्ड फॉर इवेपोरेटिंग कंसंट्रेटिंग फीड इन द थर्ड। मतलब वही हमारा सेम बता रखा है। अब जो हमारे सेकंड में जो भी हमारी वेपर्स बनेंगी वो हमारा थर्ड वाले में जाएंगी, और थर्ड के अंदर जो भी सॉल्वेंट है उसको जो है इवेपोरेट करेंगी। इफेक्ट अंडर वैक्यूम finally evaporated solvent from the third effect is condensed in the steam condenser using cooling water on other side। बेसिकली हमारा ये जो हमारा थर्ड वाला है उसकी जो भी वेपर्स प्रोड्यूस होंगी वो हमारा साइक्लोन सेपरेटर के थ्रू और कंडेंसर के थ्रू वो जो है हमारा कंडेंस हो जाएंगी, और वहाँ से हमारा जो है लिक्विड जो है हमारा वो एक्सट्रैक्ट आउट हो जाता है। तो बेसिकली इसमें कोई भी जो चीज़ है वो हमारी वेस्ट नहीं होती है। जो हमने वेपर्स है जो हमारी स्टीम है उसको हमने जो है वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया है, और जो वेपर्स बनी है उसको भी हम दूसरे स्टेजेस में हम यूज़ कर रहे हैं, और जो फाइनली हमारा वेपर्स बनी है थर्ड वाले में उसको हम कंडेंस करके वहाँ से हम जो है वाटर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो वही हमारा बता रखा है। कंडेंसेट फ्रॉम ऑल द थ्री इफेक्ट इज कलेक्टेड इन कंडेंसेट एंड रिसीविंग टैंक। बेसिकली हमारा जो भी कंडेंसेट बचता है हमारा सभी टैंक से उसको हम जो है रिसीविंग टैंक में हम जो है स्टोर कर लेते हैं और रिसीव कर लेते हैं, विच इज़ प्योर सॉल्वेंट एंड हैंस रीयूज इन प्रोसेस। जो कि हमारा प्योर सॉल्वेंट है और जिसको हम जो है रीयूज़ कर सकते हैं। तो यही इतनी सी छोटी सी हमारी जो है इसकी वर्किंग है जिसको आप जो है ईजिली याद कर सकते हैं। तो चलिए गाइस उम्मीद है कि आप सभी को मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर की वर्किंग जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके यूजेस। इट इज़ यूज फॉर लार्ज स्केल एंड कंटिन्यूस ऑपरेशन। ये जो होता है हमारा लार्ज स्केल के लिए यूज़ करा जाता है, और जो भी हमारा कंटिन्यूस ऑपरेशन होता है उसमें हम जो है मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर का यूज़ करते हैं। सेकंड आता है हाईली इकोनॉमिकल। ये जो होता है हमारा बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है वैन कंपेयर टू सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर। मतलब जब भी हम सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर के कंपैरिजन में देखें तो मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर जो होता है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। नेक्स्ट आते हैं इसके मेरिट्स के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ सूटेबल फॉर लार्ज स्केल। ये जो होता है हमारा लार्ज स्केल की प्रोसेस के लिए हमारा सूटेबल होता है। ये जो होता है हमारा इकोनॉमिकल होता है, मतलब ये जो है हमारा कॉस्ट इफिशिएंट है। रिक्वायर लेस एनर्जी। इसमें जो होता है हमारा लेस एनर्जी रिक्वायर होती है, क्योंकि हमारा जो है स्टीम जो होती है सिर्फ हम एक ही फर्स्ट हमारा इफेक्ट में जो होता है हमारा उसमें यूज़ करते हैं स्टीम, बाकी सब में जो है हमारा वेपर्स यूज़ होती हैं।
तो इसलिए हमारा इसका जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मेरिट है वो हमारा, इसमें जो हमारी एनर्जी जो होती है बहुत ही कम रिक्वायर होती है। नेक्स्ट हमारा आता है इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। इकोनॉमी के बारे में देख लेते हैं कि आखिर इकोनॉमी होती क्या है। इकोनॉमी होती है, इसका एक फॉर्मूला है, क्वांटिटी ऑफ वेपर प्रोड्यूस पर यूनिट स्टीम एडमिटेड। मतलब आपने कितनी स्टीम डाली और उस स्टीम से कितनी आपकी जो है वेपर्स प्रोड्यूस हुई है, उसे हम कहते हैं इकोनॉमी। मतलब जितनी ज़्यादा आपकी जो है स्टीम डालोगे उतनी कम इकोनॉमी होगी, और जितनी ज़्यादा अगर आपकी वेपर्स प्रोड्यूस होगी उतनी ज़्यादा आपकी इकोनॉमी होगी। मतलब इकोनॉमी और वेपर जो हमारी है वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर ज़्यादा वेपर्स प्रोड्यूस होगी तो उसकी ज़्यादा अच्छी जो है इकोनॉमी होगी। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकल देख लेते हैं। इन दिस वी यूज़ प्री हीटेड लिक्विड। इसमें जो होता है हम प्री हीटेड लिक्विड यूज़ करते हैं जो कि हमारा पहले से ही गर्म है। सो वी एनी एक्स्ट्रा हीट फॉर बॉइलिंग। तो हमें बॉइलिंग के लिए हमें जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा हीट जो है वो हमें देनी नहीं पड़ती। तो इसलिए हमारा जो है ये हीट, मतलब इसमें जो है हीट इकोनॉमिकल है, मतलब कम हीट में भी ये जो है अच्छा इवेपोरेटर है। नो लॉस ऑफ हीट कम्प्लीटली ट्रांसफर इनटू लिक्विड। इसमें जो होता है हमारा लॉस ऑफ हीट जो होता है वो बिल्कुल ही ना के बराबर होता है, और जो भी हीट हम इसमें प्रोवाइड करते हैं वो हमारा ट्रांसफ़र होती है लिक्विड टू लिक्विड। मतलब हमने जो है स्टीम हमने फर्स्ट वाले में दी, तो उसमें स्टीम में जो भी हीट है वो हमारे डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगी हमारे सेकंड जो भी इफेक्ट है उसके हमारे लिक्विड के अंदर, और सेकंड वाले की हीट जो है वो हमारे थर्ड वाले में ट्रांसफ़र हो जाएगी। सो इकोनॉमी ऑफ एन मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर इज एन टाइम्स द इकोनॉमी ऑफ सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर। जो हमारा मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर होता है उसकी इकोनॉमी जो होती है वो हमारी एन टाइम्स ज़्यादा होती है सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर से। एन के हमारा नंबर ऑफ इवेपोरेटर यूज इन मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। मतलब मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर में कितने हम जो है इवेपोरेटर यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि हमने ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर में देखा था कि हमने जो है 3 इफेक्ट इवेपोरेटर यूज़ करे थे उसमें। तो इसलिए हमारा जो है ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर की जो हमारी इकोनॉमी हो जाएगी वो हमारी ट्रिपल टाइम ज़्यादा हो जाएगी हमारा सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर से। जितने ज़्यादा आप इफेक्ट इवेपोरेटर के बढ़ाते रहोगे उतनी ज़्यादा आपकी जो इकोनॉमी बढ़ती रहेगी। दिस इज़ बिकॉज वी यूज़ वन स्टीम इनलेट। ये क्यों होता है? क्योंकि हम जो है सिर्फ एक ही स्टीम इनलेट यूज़ करते हैं। एंड वी गेट वेपर्स इन इवेपोरेटर इन सिंगल इफेक्ट। मतलब सिंगल इफेक्ट में क्या होता है, हम सिर्फ एक ही इनलेट से हम जो है स्टीम यूज़ करते हैं, और हमारा जो वेपर्स होती है उसको हम जो है कंडेंस करके वाटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। बट हमारा मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर में क्या होता है, जो भी हमारी वेपर्स प्रोड्यूस हुई हैं वो हमारी फर्दर इवेपोरेटर में यूज़ होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बट इन मल्टीपल इफेक्ट वी गेट वेपर्स मोर एंड मोर इन मैनी इवेपोरेटर्स बाय अप्लाइंग स्टीम इन ओनली वन इवेपोरेटर। वही हमारा बता रखा है। मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर में क्या होता है, हम सिर्फ एक ही इवेपोरेटर में हम जो है स्टीम को अप्लाई करते हैं, और हमारा सभी जो इवेपोरेटर है उसमें हमारा जो है वेपर्स प्रोड्यूस होती है जो कि हमारे फर्दर यूज़ करी जाती है नेक्स्ट इवेपोरेटर के लिए। तो यही हमारा इकोनॉमी होती है हमारे मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर की। आई होप कि आप सब इसको जो है बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 2 जो है इवेपोरेशन वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इस लेक्चर में हमने कवर करा है ऑब्जेक्टिव ऑफ इवेपोरेशन, एप्लीकेशंस, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इवेपोरेशन, डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड अदर हीट प्रोसेसेस, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, वर्किंग यूजेस एंड डीमेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ स्टीम जैकेट्स, केटल, हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर, क्लिम्बिंग फिल्म इवेपोरेटर, फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर, मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर एंड इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। तो इन सभी टॉपिक्स को जो हमने इस लेक्चर में कवर कर लिया है। और जिन भी फ्रेंड्स ने इसका चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके ईजिली वहाँ से देख सकते हैं। और जिन भी फ्रेंड्स को इवेपोरेशन में कोई भी डाउट है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल से प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।